दिल्ली में हुई बारिश से जलभराव को लेकर बीजेपी के निगम पार्षदों ने निगम सदन के बाहर प्रदर्शन किया और कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और अब आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के लिए जो वादे कर रहे थे कि दिल्ली के लोगों को सुविधाएं देंगे, कुछ देर की बारिश ने जो हाल दिल्ली का हुआ है उससे आम जनता परेशान है। पर आम आदमी पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं कि अधिकारी उनका कहना नहीं मान रहे। अगर अधिकारी आपका कहना नहीं मान रहे तो हमें अपने साथ ले, लोग हम सब कुछ ठीक कर देंगे। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से जल भराव देखने को मिला, उसके बाद कहीं ना कहीं निगम पार्षद जो हैं भाजपा के, वो कहीं ना कहीं बाहर बैठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सदन के बाहर जिस तरीके से बैठे हुए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं परिस्थिति को संभालने के लिए निगम के मेयर को बाहर आना पड़ेगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन जारी है, उनको वही चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में सच्चाई कितनी है। सर, आपसे जानना चाहूँ, जिस तरीके से भाजपा के सारे निगम पार्षद आज बाहर बैठे हैं हाउस के, क्या मांग लेके बैठे हैं? क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से जल भराव देखने को मिला, उसके बाद परिस्थिति बिगड़ती हुई नजर आई। देखिए, जितने बड़े चाहे दिल्ली सरकार जब खाली दिल्ली में थी तो बहुत बड़े वादे करती थी कि एमसीडी हमारे हाथ में दे दो तो हम पूरी दिल्ली का सुधार कर देंगे। जब से पब्लिक ने इनके हाथ में एमसीडी दी तो उन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी नाले तो साफ होते ही नहीं थे, हम एमसीडी नाले भी साफ नहीं होते और उसी वजह से दिल्ली में जल भराव हो गया और इतनी मौतें हो गई। उसके विरोध में हम यहाँ पर बैठे हैं कि जितने इन्होंने घोटाले किए हैं, इतनी बड़ी डीसीलिंग हजारों करोड़ टेंडर हुए हैं, वो खाली कागजों में हुए हैं, ना कि उनकी सफाई हुई है। अगर सफाई होती तो ये हादसे ना होते लोग ना मरते। तो इसी के विरोध में हम यहाँ पर, हमारे नेता विपक्ष आया इकबाल जी बैठे हुए हैं, हमारे पूरे निगम पार्षद बैठे हुए हैं कि इसके विरोध में हम यहाँ एमसीडी की हाया कर रहे हैं और दिल्ली सरकार की हाया कर रहे हैं। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार बार बार यही कहती नजर आ रही है कि दिल्ली के जो अधिकारी हैं, वो निगम के अधिकारी की बात करें या फिर और लोगों की बात करें, वो उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं। हम वही चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरीके से लगातार निगम की मेयर जो है वो ये कह रही हैं कि जो अधिकारी हैं वो उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, अधिकार क्यों नहीं सुन रहे हैं वो? देखिए, अधिकारियों से काम करवाने का तरीका होता है, या तो आप अधिकारियों से काम लोगे या भ्रष्टाचार करके पैसे मांगोगे। अगर आप अधिकारियों के ऊपर इस प्रकार के दबाव बनाओगे, भ्रष्टाचार करोगे, तो अधिकारी कभी आपकी बात नहीं सुनेंगे। आज कितना बड़ा मजाक बन चुका है कि जो है मेयर केवल पत्र लिखकर अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर रही है, तो इसका मतलब वो काम करवाना नहीं चाहती, मीडिया के अंदर एक रिपोर्ट देना चाहती है कि आप काम कीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 15 साल के अंदर क्या किसी मेयर ने आज तक पत्र लिखा था क्या कि निगम आयुक्त को जो काम कहा जाता था वो काम किया जाता था? लेकिन इन लोगों को मालूम है कि ये केवल जनता के अंदर खबर में बने रहना चाहते हैं, ये सड़क पर नहीं उतरना चाहते। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं जी जल भराव के लिए 11 आईएएस हमें दे दो, तो आपके विधायक क्या कर रहे हैं? आपके विधायकों को रिजाइन करवाइए, आप तो होने दीजिए ना, आज एलजी के अधीन काम होने दीजिए। भैया, ऑडिट रिपोर्ट का मतलब ही यही है कि उसको सदन पे रखो, जनता के प्रीव्यू में आए, उसको पढ़े और उसके ऊपर चर्चा कर सके। जो हालात बने हैं उसका असर सीधे सीधे दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा क्या? देखिए, इनकी तो छुट्टी हो चुकी है और आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों के अंदर आम आदमी पार्टी का जाना तय है। जनता इनकी सच्चाई को जान चुकी है, जनता इनको जवाब देने वाली है। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं जो निगम के द्वारा जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिली और दिल्ली के अंदर जो जल भराव हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं सियासत जो है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इससे निपटने के लिए अब दिल्ली सरकार किस तरीके से अपना बचाव करेगी, और दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर भी कहीं ना कहीं असर बिल्कुल पड़ता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, ABP न्यूज़, दिल्ली।